मैंने $15,000 तक कमाए हुए हैं। माशाल्लाह, पंद्रह तो हजार जो डॉलर्स अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ हैं समी, और समी बैच 3 के स्टूडेंट हैं। आज इनकी सक्सेस स्टोरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने लिस्टिंग की, 6 घंटे बाद इनको ऑर्डर आ गया और एक दिन के अंदर ही माशाल्लाह $50 से ज़्यादा बन गए। इन्होंने मुझे इनबॉक्स किया, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई दूसरे लोगों की तरह आप भी इनकार ना कर देना कि नज़र लग जाती है, काइंडली आप एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दें। ये थोड़ा सा लेंथी इंटरव्यू है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको यहाँ से यहाँ तक ले आएंगी। आए वीडियो की तरफ आते हैं, उससे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ऐसी ऐसी वीडियो आने वाली है कि जो आपका दिमाग खोल देगी, आपको एक कामयाब इंसान बनाने में मदद कर देगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो थी वो ये थी कि इन्होंने $1500 तक भी बनाया हुआ है, लेकिन इन्होंने बताया कि सर आपके तरीके से बगैर ऐड से मैंने पैसे कमाए। एक दिन में मैंने लिस्टिंग की, 6 घंटे बाद ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए और एक दिन के अंदर ही माशाल्लाह $50 से ज़्यादा पैसे बन गए। अब बाकी सारी जो स्टोरी है वो हम समीउल्लाह भाई से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी समीउल्लाह भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है सबसे भाई? ठीक ठाक। मैं ठीक ठाक, आप सुनाए। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, समीउल्लाह भाई बैच 3 के स्टूडेंट हैं, ऐसे ही है जी? हाँ जी, हाँ जी, वैसे ही। चलिए समीउल्लाह भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट इस चीज़ से लेते हैं कि आप एक चीज़ बताइए। जब आपने लिस्टिंग की, आप कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे? क्या चीज़ें थी, क्या प्रैक्टिकल थी, ताकि देखने वालों के लिए कुछ फ़ायदा हो जाए। यार फर्स्ट तो मैं ये चीज़ सबसे पहले कहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो न्यू आ रहे हैं, वो ये समझते हैं कि यार हमने कोर्स ले लिया तो हम कामयाब हैं। हम्म। बट ऐसी चीज़ कोई भी नहीं है हम्म। कि अगर वो 1000 कोर्स भी ले लेना तो वो चीज़ उन्हें कामयाब नहीं कर सकती। वो जितनी मर्जी कीवर्ड रिसर्च करते रहें, जो मर्जी करते रहें, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। हम्म। लोग ना परफेक्शन के चक्कर में कुछ स्टेप ही नहीं लेना चाह रहे होते, कि हम्म। इतनी वो परफेक्शन उनके दिमाग में होती है कि वो चाह नहीं रहे होते कि यार, क्योंकि वो फेल हो जाएंगे, जब वो फेल होंगे डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो छोड़ देंगे काम। मोस्टली हमारी जो फील्ड है, फ्रीलांसिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, मोस्टली लोग ये काम करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, बाद में कहते हैं कि यार ये काम नहीं अच्छा। हम्म। काम कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, उसके करने के वेज होते हैं। हम्म। कि मेरी आदत है कि जब तक मैंने कोई चीज़ सीख ना लूँ, या अगर सीख भी ली है तो फर्स्ट मैं एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैं 2 अकाउंट बना के सस्पेंड कर चुका हुआ हूँ हम्म। एटसी के। बिल्कुल एक ठीक। मैंने अपना बनाया था, एक मैंने अपने भाई की आइडेंटिटी पे बनाया था, पाकिस्तानी। ठीक है। एक के ऊपर मैंने $1500 की सेल भी बनाई, हम्म। लेकिन वो अकाउंट बाद में डीएक्टिवेट हो गया। दूसरा दूसरे के अंदर मैं $450 तक गया, वो ठीक है। अकाउंट मेरा सस्पेंड हो गया। ठीक है। दोनों अकाउंट मेरे सस्पेंड हुए। फर्स्ट इसलिए हुआ था कि कॉपीराइटेड आइटम थी, दूसरी भी कॉपीराइटेड थी, हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर ना वो गलतियां नहीं की थी जो मैंने पहले की थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने आपका वो कोर्स वगैरह देखा तो मुझे फिर आइडिया था कि यार लास्ट मैंने क्या गलतियां की थी। कि मैंने टाइटल तो लिए थे, लेकिन टाइटल सोलरली मैंने उधर से लेके चैट जीपीटी को कहा था, उसने माइनर चेंजेस की थी सिर्फ। बिल्कुल ठीक। क्या आपको पता है कि चैट जीपीटी एग्जिस्टिंग डाटा को ही मॉडिफाई करके देता है, न्यू डाटा नहीं वो प्रोड्यूस कर सकता कोई बिल्कुल भी, ठीक। जो है एआई के ऐप्स हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो वही मैंने लगा दी, उसकी वजह से फिर एल्गोरिथम एटसी का इस तरह का है कि वो पकड़ लेता है, कॉपीराइट डालता है। हम्म। क्योंकि एटसी एक बनाया ही उन लोगों के लिए स्पेसिफिक है कि जिनके पास ओनरशिप होती है हैंडमेड प्रोडक्ट्स की। यस, राइट। अब जो बाकी प्लेटफॉर्म, मुझे ईबे पे एक्सपीरियंस है, अमेजोन पे है, वॉलमार्ट, टिकटॉक शॉप, उधर नहीं मुझे कभी भी इशू आया था। मैं बड़ा हैरान था कि यार ये नई चीज़ हो गई है मेरे साथ। बिल्कुल ठीक। तो फिर आपका कोर्स वगैरह मैंने, वो फर्स्ट टाइम मैं स्पेक्टिकल था कि यार पता नहीं क्या होता है, हम्म। लेकिन वो एक, मुझे आदत है कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ हर चीज़ को। बिल्कुल वो ठीक। कई बार चीज़ अच्छी भी निकल आती है, कई बार मेरे साथ हो भी चुका है कि नहीं चीज़ अच्छी निकली, लेकिन ये चीज़ प्रॉपर वर्थ इट थी। चलिए, मैंने कोई भी क्लास, बहुत अगर शुक्रिया मैं जी। फ्रैंकली कहूँ, मैंने लाइव, मैंने ना जूम में आके लाइव नहीं ली। अगर ठीक आपने है। देखा हो, मैं किसी सेशन में जूम में नहीं आया था। तो मैं ना रिकॉर्डेड लेक्चर लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। क्यू एंड एन ए से।
क्योंकि उधर काफ़ी लोग अपने क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन, क्योंकि वो न्यू बीज होते हैं, उनके लिए वो बड़ी एक ट्रिकी चीज़ होती है। बिल्कुल सही। लेकिन जो पहले काम कर रहे होते हैं उनके लिए वो नहीं होती कि यार ये कौन सी चीज़ पूछने वाला। तो मैं हम्म, ना फिर वो थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, तो मैं वो रिकॉर्डेड देख लेता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को वो चीज़ें मिली नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं मेंशन करूँगा वो थी कीवर्ड रिसर्च, हम्म। कि आपका समझाने का तरीका इस तरह का था। हालांकि मैंने, अगर आपने सनी अली का नाम सुना हो, जी जी, आई कि एम काफ़ी स्टूडेंट ऑफ ज़्यादा सनी अली भाई, हाँ। फेमस है। मैंने खुद उनका ना लिए हुए हैं, अभी भी मेरे पास उनके कोर्सेज की एसेस है। ठीक है। उनकी भी है, इम्पावर्स वाले हैं, इनेबलर्स हैं, सबकी है। ठीक है। लेकिन आपने न्यू चीज़ सिखाई थी मुझे कीवर्ड रिसर्च में, हम्म। जो उधर से मुझे कभी नहीं सीखने को मिली थी। वो क्या तो थी, ये वो एक बता प्लस दीजिए पॉइंट है। ताकि शायद बच्चों के लिए फायदा हो जाए। यार वो फर्स्ट चीज तो, कीवर्ड रिसर्च एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको सबसे पहले नीश स्पेसिफिक होना पड़ता है। हमारे लोग क्या करते हैं कि यार वो समझते हैं कि अगर 100 बंदे एक लाइन में खड़े हुए हैं ना, तो मैं 101 खड़े होके भी सेम अपॉर्चुनिटी हम्म। ले सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, कि बिल्कुल इस सही। लाइन में पहले ही 100 बंदा खड़ा हुआ है, आप न्यू आके क्या कर लेंगे उधर, कुछ भी नहीं। बहुत खूब। बहुत तो खूब। आपको बहुत अच्छी बात। एक न्यू चीज ढूंढनी पड़ती है, कि बिल्कुल डिफरेंट चीज। क्योंकि हम्म। मैंने ग्रुप में देखा हर बंदा वो कीवर्ड देख रहा है और एक दूसरे को बता रहा है, लेकिन उस चीज का फायदा नहीं है कि जब तक आप उस चीज को प्रैक्टिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं करते। यस यस। चीज की वर्थ तो तब है ना कि यार जब आप उसको प्रैक्टिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि यार, क्योंकि ई रैंक है ना, जितने भी ये टूल्स हैं, इन्होंने डाटा एनालिटिक्स के जरिए डाटा इकट्ठा किया होता है। यस। ये वो टूल नहीं है कि आपने इनका कीवर्ड कर लिया तो आप परफेक्टली कामयाब हो जाएंगे, नहीं। कीवर्ड हम्म। इज 40%। यस। देन आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी है, कि आपने अगर हम्म। प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स हैं वो अच्छी डाली हुई हैं, थंबनेल्स। किसी की कॉपी पेस्ट नहीं की हुई हैं, हम्म। थंबनेल्स। तो मेन जो चीज़ है ना किसी भी प्रोडक्ट में, वो हम्म। थंबनेल्स होते हैं। यस। मैं यूट्यूब ऑटोमेशन भी कर रहा हूँ, तो जी ठीक है। क्योंकि हमें आइडिया है कि थंबनेल्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। बिल्कुल CTR के। तो इंसान का, हाँ जी, सीटीआर की तो बहुत ज़्यादा होती है, वो सीटीआर इधर भी है। और यस। ईबे अमेजोन पे भी जो पिक्चर होती हैं उनका बड़ा होता है। कि फर्स्ट टाइम जब मैंने ईबे स्टार्ट किया था, मैंने अमेजोन की पिक्चर्स उठा के लगा दी फर्स्ट टाइम लिस्टिंग पे, वो सेम हम्म। कॉपी पेस्ट। यस। मुझे ऑर्डर नहीं आया। मैं बड़ा टेंशन, मैंने कहा यार क्यों नहीं ऑर्डर आया, मेरे हम्म। कंपेटिटर्स को आ रहे हैं। ठीक है। फिर मैंने वो एक चीज़ नोट की कि यार उनके पास डिफरेंट चीज़ है, उन्होंने पिक्चर्स को मॉडिफाई किया है। हम्म। मैंने फिर अपने से पिक्चर्स को मॉडिफाई किया, बैकग्राउंड किया, हर चीज़ की, तो ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। बहुत तो खूब। अभी मुझे ये आइडिया था कि यार जो क्वालिटी है ना वो मैटर करती है किसी भी चीज़ में। यस। आप एक प्रोडक्ट की 10 लिस्टिंग कर देना बगैर सोचे समझे, उसका फ़ायदा नहीं है। बावजूद आप एक लिस्टिंग करें, उसके ऊपर चाहे 1 घंटा लगा दें कि या उसको सेट करने में। क्वालिटी। तो क्वालिटी चाहिए, मैंने जो क्वांटिटी लिस्ट, नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने जो लिस्टिंग की है ना, जिसके ऊपर ऑर्डर हैं, सिर्फ 2 लिस्टिंग है अभी तक मुझे। मैं ना चलिए, आपको वो डाटा हाइड दिखा कर भी देंगे, देता हूँ। जो आपका डाटा होगा ना वो हाइड कर देंगे। मैं आपको अलो करता हूँ कि नहीं नहीं, आप कोई सिर्फ। मसला नहीं। हाँ जी, हाँ अच्छा। जी, यार ना करें। कोई इशू नहीं। चले जी नहीं आप। नहीं, चले जी। बड़ा दिल है समी भाई का। बिस्मिल्लाह जी, शेयर कर दीजिए स्क्रीन। ठीक हो गया। वेट जी। चलें जी, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो गई है हाँ जी जी, सर। हाँ जी, ये वाला अकाउंट है, ये बेसिकली मेरे जो पर्सनल अकाउंट से, मेरा और मेरे भाई का, जैसे मैंने बताया, वो सस्पेंड हो चुके थे। मेरे ठीक। जानने वाले हैं, मेरे दोस्तों की तरह क्लाइंट उनके, मैं ना वालमार्ट और ईबे कनाडा भी हम कर रहे हैं। तो ठीक है। उनकी ये एलएलसी मैंने यूज़ करके ये अकाउंट शुगर ट्रेंड बनाया था। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है लास्ट 30 डेज के रिजल्ट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 10 दिन मैं नहीं अवेलेबल था, मैं कोयटा गया हुआ था। ठीक है। तो लिस्टिंग तो अभी, क्योंकि मैं कल वापस आया हूँ, तो मैंने अभी आके ना चीज़ें दोबारा वो सारी चीज़ें की, अभी कुछ कोई ऑर्डर नहीं है। हम्म। लेकिन आप व्यूज़ दे सकते हैं कि वैसे ही विजिट्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन हम्म। क्वांटिटी मैंने ज़ीरो की हुई थी। तो ये हैं 2 लिस्टिंग, एक है हम्म। एडिटेबल और दूसरी है ये स्मॉल वुडन लूम। और ये जो इनवाइस है ना,
इसमें मैंने सिर्फ दो ही पिक्चर डाली हुई हैं, हम्म। कि दो ही टेम्पलेट्स हैं। मैंने वो नहीं किया हुआ कि जैसे लोग कहते हैं 100 प्लस, या नहीं, सिर्फ दो इनवाइसेस थी मेरे पास। वो ठीक मैंने है। वो लिस्ट की हैं और उसके ऊपर मुझे ऑर्डर आ गए। बिल्कुल ठीक है, ये मैं माशाल्लाह। कंप्लीटेड ऑर्डर्स में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये 13 जनवरी को मुझे ऑर्डर्स आए हैं, कितने, 3 ऑर्डर्स आए हैं। और उसके ये है बाद 10 जनवरी ड्रॉप को शिपिंग। ऑर्डर आया है। हाँ जी, ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। और ये मेरा 2 जनवरी को ऑर्डर ऑर्डर आया आपने है। ये ये प्रोडक्ट कहाँ से ली कंप्लीटेड थी? बाद में हुए थे। ड्रॉप शिपिंग वाली। ये वाली जो, हाँ जी, ये जो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स थी ना, ये मैंने अमेजोन से सोर्स की थी। ठीक है। तो हाँ अच्छा जी, समी भाई, ये सारे आपने ऑर्डर। यहाँ तक बात कर दी है। देखें अब ना, हाँ जो जी। बच्चा यहाँ तक आएगा ना वो एक बात पे कंफ्यूज हो जाएगा कि अमेज़ोन से ऑर्डर कैसे करते हैं। खैर ये मुझे तो पता है, लेकिन अगर आप बच्चों को बता दें कि अमेज़ोन से ऑर्डर कैसे किया जाता है, बच्चों को ये भी नहीं पता, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। यार, इट्स अ सिंपल थिंग। मेरे ख्याल में जिस बंदे ने ई कॉमर्स में आना है ना, हम्म। सबसे आसान चीज़ ना, सबसे आसान चीज़, वो ऑर्डर प्रोसेसिंग है। मैं ना आपको भी अकाउंट भी खोल के दिखा देता हूँ कि यार, ले थोड़ा सा जी, ना माशाल्लाह हो जी। जाए क्या बच्चों को क्या ना। चाहिए आपको? ओके, ये अमेज़ोन सी ए का मतलब है कनाडा का अमेज़ोन, राइट? चलें हाँ जी। जी। कोई भी चीज़ यार आपने इधर सर्च करनी है, अमेजोन तो इतना यूज़र फ्रेंडली है या। कि आप चाहे पूरा का पूरा टाइटल भी उठा के सर्च कर देना, तो वो चीज़ भी वो आपको उठा के दे देगा। यस। तो लाइक के मैं अभी सर्च कर लेता हूँ यार, कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट मैं देख आप लेता हूँ। आप यहाँ पे वही प्रोडक्ट सर्च कर दीजिए। चलें, ठीक हो गया, मैं वही हाँ वो प्रोडक्ट आसानी हो जाए। देखता हूँ। इसके मैं अंदर एक जो बार चेक करता हूँ कॉन्फिडेंशियल क्योंकि जब चीज़ें से, होंगी उनके ऊपर मैं ब्लर कर दूंगा, ठीक है? ठीक हो गया। एक्चुअली मैंने ना, जब से मैं कल से आया हूँ ना, मैंने अभी देखा नहीं है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि जो ना मैं कनाडा समझ की रहा हूँ। मार्केट वो बड़ी थोड़ी सी ना, वो रहती है अप एंड डाउन। रीज़न ये है कि उधर ना स्नो स्टॉर्म्स की वजह से ना, मैं समझ सकता हूँ जी। तो उस वजह से इनकी प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा ठीक। जो न्यू बीज है, उन्हें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि यार, देखनी पड़ती है प्राइसेस क्या चल रही हैं। खास तौर पे डिलीवरी टाइम क्या आ रहा है, बिल्कुल ठीक। वो हमारे नहीं देखते कि यार डिलीवरी टाइम नहीं आ रहा, प्रॉफिट देखते हैं, जाके लिस्ट कर देते हैं, ऑर्डर आ जाता है। जब टाइम पे उन्होंने करना होता है तब पता नहीं होता। यस। ठीक है जी। ये लूम बोर्ड एक प्रोडक्ट है, आप देख सकती हैं। आई थिंक ये लिस्टिंग मौजूद नहीं है, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो हाँ गई जी, है। ये लिस्टिंग अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, ये प्रोडक्ट। राइट। अभी मैं, अच्छा मैं हाँ जी, वो आपको भी यहाँ करके पे एक देख चीज़ लेते हैं ट्रैक बताना ना। चाहता हूँ ज़ायरीन को, कि अगर ये आप नोट करें तो बेसिकली मैंने एक आपको कैटेगरी दी थी कि क्राफ्ट सप्लाईज। बेसिकली ये एक क्राफ्ट सप्लाई है, राइट? कि इसी कुछ भी तरह आप कुछ बनाना चाहते हैं उसके लिए एक सप्लाई, और स्पेशली मैंने आपको एक लिख के दिया था, तो ये आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट आ चीज़ है। गई है ये प्रोडक्ट ना। जी ये ठीक। देखें, ये प्रोडक्ट आ गई है। ठीक है जी। ये अवेलेबल है। अभी इसके काफ़ी सारी हैं। हम्म। है प्रोडक्ट सारी सेम ही है, जी। लेकिन हमने अपनी प्राइस के हिसाब से देखना है कि यार हमें सबसे बेहतरीन कौन सी पड़ रही है। जैसे ये देखें, ये सेम प्रोडक्ट है, हम्म। कि वीविंग टूल है। आप देख भी सकते हैं कि ये 14 हुक्स वाला है। ठीक। इसी तरह मैंने भी जो जी। लिस्ट किया हुआ है वो भी 14। 14 हुक्स वाला है, ठीक है। कि स्मॉल वुडन लूम 14 हुक्स। अब चीज़ क्या है कि यार आपने खुद देखना, मुझे ऊपर वो प्रोडक्ट शो होगी क्योंकि उनके ऊपर पीपीसी किया हुआ था लोगों ने, पे पर क्लिक। या। वो ये नहीं पता, तो वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ही वो ऊपर शो हो गए। लेकिन इसकी प्राइस कम है, लेकिन फिर भी ये ऊपर शो नहीं हुई क्योंकि इस पे पीपीसी नहीं था, ये ढूंढनी पड़ी। ये देखिए 11.99 में मुझे ये पड़ रही है इधर से। अच्छा पीपीसी का सिंपली तो मतलब है आम तौर पे एड्स पे पर लगाई थी क्लिक। उन्होंने, तो एड्स लगा के वो ऊपर आ जाते हैं। जी आगे जी। तो हमने कोई भी चीज़ ऐड टू कार्ट कर लेनी है या बाय नो पे क्लिक कर देना है, सिंपली। अभी मेरे ख्याल में ये अकाउंट मेरा लॉग आउट हो चुका है। चलिए
ठीक है। मुझे ना अच्छा, ये अकाउंट दोबारा ये तो करना सिंपल पड़ेगा। है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन पता क्या था समी भाई, वो ये था हाँ कि जी। लोग मुझसे जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अकाउंट से, पाकिस्तान के कार्ड से कैसे हम अमेज़न के ऊपर पे करेंगे। जैसे कि कनाडा का है, उसके लिए पाकिस्तान का कार्ड चल जाता है, या अमेरिका का कार्ड चल जाता है, या राइट लेफ्ट, ये वाली चीज़। यार ये सिंपल चीज है कि जो भी कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए है ना, उस कार्ड को आप दुनिया की जिस मर्जी वेबसाइट पे लगा दें, जी, मैटर नहीं करता कि आपका कौन सा बिलिंग एड्रेस है, वो ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं चलिए जी, ये मैंने आई थिंक अली आपको बाबा पता से, चल गया। हाँ जी, मैंने अली बाबा से जितने भी पर्सनली ऑर्डर्स किए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपने नया पे के कार्ड से किए हुए हैं। और मेरे पास दूसरा है फैसल बैंक का, हाँ, क्योंकि मैं मेटा एड्स पे भी काम करता हूँ। वर्चुअल तो कार्ड मैंने, फैसल बैंक का। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है जी। फैसल बैंक का वर्चुअल कार्ड भी और फिजिकल कार्ड भी, उनके दोनों कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिव होते हैं। ठीक है जी। तो मैंने वो अकाउंट भी बनाया हुआ है। उसके बाद जितने भी फ्री लांसर्स अकाउंट है ना, हम्म। अभी तो आसानी बड़ी दे दी है पाकिस्तानी बैंक्स ने। बिल्कुल जितने ठीक। भी फ्री लांसर अकाउंट है, वो सारे ही आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स के लिए यूज कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स के लिए नहीं है, कि नेटफ्लिक्स पे उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि आप यूज नहीं कर सकते। ई कॉमर्स जितने भी हैं यूज कर सकते हैं। अभी ना मैं आपको ये भी दिखाता हूँ अच्छा, मैं कि एक जो है चीज़ ना, और ऐड कर दूं। चलें, हाँ बात कर जी, रहे हैं, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तो वाइस बहुत सारे लोगों का बना नहीं है, लेकिन वाइस का कार्ड जिनके पास है वर्चुअल, बेशक वो एलएलसी के साथ हैं या एलटीडी के साथ हैं, वो वर्चुअल कार्ड आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो काफ़ी, और उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगता। जी, प्लीज़ कंटिन्यू करिए जी। जी हाँ समी जी, भाई। मैं ना आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। जी मैं वो दिखाने लगा था इन्हें कि यार वाकई ही ये कार्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए ना। बाकी जी, एक ठीक मिनट, है। थोड़ा सा लगता है मिस टच हो गया मुझसे। मैं पास कर देता हूँ जी। अच्छा जी, अभी भाई आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे कार्ड प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें, ये ट्रांजैक्शन शायद दिखाने लगे। ये लेट्स हो सी। रहा है, ये नज़र आ रही है नहीं, आप ना होल स्क्रीन अभी। कर दें, आई थिंक वो बेटर रहेगा। चले मैं, हाँ ठीक है, मैं वो कंप्लीट कर देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट। मैं इसको थोड़ा सा पास कर देता ठीक हूँ। हो चलें गया। जी, पूरी स्क्रीन नज़र आना स्टार्ट हो गई है जी। अली मैं बाबा ना इन्होंने अभी खोल लिया, ये आपको, है ड्रॉप शिपिंग का सारा हाँ जी, प्रोसेस। जी। कि ये किसी ने बल्क आइटम बाई करनी हो, क्योंकि मैं टिकटॉक के लिए या एटसे के टिकटॉक लिए शॉप भी के मेरा लिए। आगे से यही इरादा है कि इसे यूज़ करने के। ठीक। ये एटसे की क्राफ्ट सप्लाई ना इधर काफ़ी अच्छी, मैंने लास्ट हंटिंग की थी, तो ठीक है बड़ी जी। कमाल की मिलती हैं। तो मैं अपने अकाउंट के साथ इधर साइन इन कर लूँ, क्योंकि मैं कभी यूनाइटेड स्टेट्स में मंगवाता रहता हूँ, कभी यूके में प्रोडक्ट्स मंगवाता रहता हूँ। इधर से मैं करता हूँ। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यार लास्ट जो मैंने बाइंग की है ना, हम्म। वो मैंने किधर से की है। कि मैंने वेदर के अपना कार्ड यूज़ किया है या कौन सा कार्ड मैंने यूज़ किया है। ठीक है जी, देख लीजिए, ये सारी जो चीज़ें मिल रही हैं आपको, एक रोड मैप मिल रहा है कि आप इसको यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वीडियो में बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिल रही। जी। ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये मैंने अपना उधर से किया था, ये इंडिया से किया था, इंडिया का एक सप्लायर है। हम्म। और मैंने ये जो पे किया था ना, ये मैंने अपने नया पे से पे किया था। हम्म। कि मैंने कोई दूसरा ना मेरे पास, क्योंकि मेरे पास पर्सनल वाइज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी टेल पे बांध ही नहीं सकता। जी, और मेरी अभी अपनी जो एलएलसी है वो नहीं बनी हुई, ना ही एलटीडी है। तो ठीक है अगर जी। क्लाइंट्स की ट्रांजैक्शन हो वो तो बंदा कर सकता होता है, जो पर्सनल मैंने चीज़ बाय करनी हो वो मोस्टली मैं इधर से ही आके करता होता हूँ भाई। ठीक तो है। अभी मैं कार्ड नंबर तो नहीं दिखा सकता जी कि बिल्कुल, जी जी जी। वो कार्ड नंबर क्या है। हाँ जी। तो मैं ये दिखा देता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट थी, वन हम्म। फोर्टी फाइव की थी। और मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा कोई 500 या 1000 पे करना पड़ा था। बाकी सादा पे मेरा के ऊपर उसी में काफ़ी ही कम सारा हो टैक्स है, गया था। बहुत कम टैक्स है सादा पे। हाँ जी, मेरे ख्याल में नया पे उससे भी ज़्यादा अच्छा है। कि नया नया पे। पे उससे भी ठीक ज़्यादा है। अच्छा है। हाँ जी, मैं पर्सनली नया पे सादा पे मैं वैसे यूज़ दोनों ही करता हूँ। ठीक है जी। कि मैं यूज़ दोनों ही करता हूँ। लास्ट मैंने जो मेरे दो अकाउंट्स थे ना, उनकी जो पेमेंट्स मैंने की थी एक्से की, हम्म। वो मैंने उधर से ही पे की थी, नया पे से ही। ठीक है जी।
चलिए जी, ओ, ये आपको क्योंकि आइडिया होगा। मैं वो ग्रुप, हाँ जी, मैं वो ग्रुप में देख रहा था, आधे लोग तो इसी बात से परेशान थे कि यार एडसे को पे कैसे करना है। वो हाँ। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था कि यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यस। सिंपल जाना है अपने कार्ड पे, उधर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करनी है, और उस कार्ड को आप दुनिया की किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ले जाएं, वो आपको कुछ नहीं कुछ कहने वाले। बिल्कुल क्योंकि ठीक। उन्हें पे आपने करना है, आपने उनसे फ्री पेमेंट ले, फ्री ऑर्डर लेने हैं उनसे, बिल्कुल। आपने तो उन्हें पे करना है। ऐसे। तो हमेशा जो बायर होता है वो अपर लेवल पे होता है, तो वो बायर को फैसिलिटेट करते हैं कि यार आप कोई भी कार्ड यूज करें, लेकिन जो बिलिंग एड्रेस है वो फिर उसी सेम डालिएगा। यस। वो ये ना करिएगा कि बिलिंग एड्रेस में आगे थोड़ा सा वो पैनिक कर जाए। तो बिलिंग एड्रेस भी जो आपके कार्ड पे या आपके मेंशन है, वो हम्म। सेम बिलिंग एड्रेस लगाइएगा। बिलिंग एड्रेस तो से मुराद ये कोई, है कि जो आपका पाकिस्तानी कार्ड है तो पाकिस्तानी बिलिंग एड्रेस लगाइएगा, कनाडा का ना लगाइएगा। ऐसे ही है जी समी भाई। हाँ जी, इसी तरह। चलिए, बेस्ट हो गया जी। क्योंकि वो हमारे ओवर स्मार्ट भी कुछ होते हैं, तो वो करने की बिल्कुल, ट्राई नहीं नहीं, कर रहे बहुत होते अच्छा हैं कि किया यार आपने बता दिया अभी जी। क्या करना है। तो ये ये सारा वाला अभी ऑर्डर आया पड़ा, ये मैंने करना है अभी। तो ठीक है। क्योंकि मैं बिजी था, 10 दिन कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं लिस्टिंग भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये सिर्फ दो ही लिस्टिंग की हुई है। एक माशाल्लाह। ये है कि एडिटेबल इनवाइस है, ये भी अभी आगे स्टॉक में की है, और ये लूम है। ये भी अभी टेस्टिंग ही है, पर्सनली अगर मैं कहूँ फ्रैंकली, यस। तो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ डिफरेंट चीज़ों पे। जब तक आपकी रिसर्च और टेस्टिंग नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे मजबूत हो गया, कुछ नहीं कर सकते। यस ट्रू। तो फर्स्ट, हाँ जी, फर्स्ट अपनी टेस्टिंग पे करें। मैं एक चीज़ का कायल हूँ, फर्स्ट लर्न देन अर्न, कि पहले ठीक लर्न है। करें, बाद में अर्न आप खुद ही कर लेंगे। बिल्कुल। आप खुद ये चीज़ ज़्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, बिल्कुल। कि आप मुझसे ज़्यादा सीनियर है इस फील्ड सर में। सर। तो जब आप हाँ जी, जब मास्टर कर लें किसी भी स्किल को, देन आप उससे जितनी मर्जी कमाई करें। अच्छा समी भाई, इसको आप रिमूव कर सकते हैं अभी स्क्रीन शेयरिंग से। ठीक, हाँ ठीक हो गया। जी, समी भाई ने जो बात की है, मैंने जब एडसी का जब कोर्स करवाता हूँ, जो मेरा सबसे पहला लेक्चर ये होता है कि आपका फोकस अर्निंग पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस लर्निंग पे होना चाहिए। समी भाई, शायद आपने भी वो सुने हो अल्फाज ऐसे ही। इसी तरह। तो उसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? देख लिए, देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपका फोकस अर्निंग पे होता है ना, तो आप लर्निंग नहीं कर सकते, दिस इज़ प्रोसेस। लेकिन अगर आपने अपने 3 महीने ज़ाया किए हैं ना लर्निंग में, तो चौथा महीना आपकी अर्निंग का वो पिछले 3 महीने भी कवर कर देगा। लेकिन अगर आपने अर्निंग का सोचा, तो आप 4 महीने की जगह 6 या साल लगा देंगे। आप लेट कमाएंगे, जितना आप पैसे के पीछे भागेंगे उतना ही आप लेट कमाएंगे। तो ये एक बड़ा थंब रूल है, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। ऐसे ही थी थमी भाई। हाँ जी, और दूसरी मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि हम्म। हमारे लोग ना एक ही टाइम पे दो कश्तियों के सवार होना चाह रहे होते हैं। जी। अभी मैं पर्सनली, वो आप कह लें कि मल्टीपल स्किल्स है मेरे पास, कि मैं ई कॉमर्स की बाकी स्टोर्स भी हैंडल करता हूँ, हम्म। यूट्यूब ऑटोमेशन में भी हूँ, हम्म। व्हाट्सएप पे भी हूँ। तो और शॉपिफाई का भी है, मेरी अपनी एजेंसी है कि लाइक डिजिटल एजेंसी, और नीचे टीम काम कर रही है पर्सनली। ठीक है। तो चीज ये है कि कोई भी काम करना है ना, पहले हम्म। उस स्किल, एक स्किल पे ध्यान दो। जब मैंने हम्म। फर्स्ट काम स्टार्ट किया था ना, मुझे अभी भी याद है, हम्म। मैंने सिर्फ ओन बाय प्लेटफॉर्म सीखा था यूके का, ठीक है। ई कॉमर्स का। तो उसे मैंने देखा, फिर मैं ईबे पे शिफ्ट हुआ, हम्म। फिर मैं अमेजोन पे शिफ्ट हुआ। कि हम्म। जब तक मैं एक चीज को पूरी तरीके से सीख नहीं लेता था ना, मैं दूसरी चीज पे कभी नहीं होता था। बहुत खूब। क्योंकि हमारे हमारे होता ये है कि बंदा कहता है कि यार इस चीज में भी पैसा है, इस चीज में भी पैसा है, इस चीज में भी पैसा है, तो वो हम्म। सारी चीजें साथ मल्टीपल चीजें स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो बाद हम्म। में मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि इंसानी दिमाग एक टाइम में एक चीज पे ध्यान दे सकता है। यस राइट। तो अभी मैंने लास्ट ये ना सारी चीज़ें, अक्टूबर तक मेरी तकरीबन सारी लर्निंग कंप्लीट थी। उसके बाद मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन का, क्योंकि मुझे मुझे पता था कि मेरा बाकी सारा काम बहुत इजीली, टीम भी है वो भी हैंडल कर रही है, मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ, बाकी आगे रिसर्च कर रहा हूँ, और क्लाइंट्स एक्वायर कर रहा हूँ। हम्म। तो मैंने कहा यूट्यूब में जाता हूँ, तो वो मैंने स्टार्ट लिया। और नवंबर दिसंबर मैंने उसकी लर्निंग सारी कंप्लीट कर ली, और साथ उसकी टीम और उन्हें भी साथ चीज़ें बताना स्टार्ट कर दी। और ठीक है। पर्सनली मैं अपनी सिस्टर को भी एड से सिखा रहा हूँ, कि उन्हें भी मैं बता रहा हूँ कि लाइक लेडीज व्हाट ज़्यादा टू डू इसमें और कामयाब क्यों हो नहीं। रही हैं। हाँ लेडीज जी, बहुत ज़्यादा कामयाब हो रही रीज़न, हैं।
हाँ जी, रीज़न ये है उन सिस्टर्स को सिखाने की अपनी को, कि हमारे माशरे में ना जो लेडीज़ होती हैं उनको काफ़ी डाउनग्रेड किया जाता है हम्म। कि यार यू कांट डू दिस, के एक तो सबसे बड़ा ये है माइंड में हमारे लोगों के स्टीरियोटाइप कि लड़कियों का दिमाग कम होता है। तो वो चीज़, हम्म। उनकी समझ कम होती है, वो कम अंडरस्टैंड करती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में लड़कियों का दिमाग हमारे लड़कों से ज़्यादा तेज़ होता है और उनका फोकस ज़्यादा होता है। जी बॉयज जी जी, फोकस लैक फोकस करते हैं बहुत किसी ज़्यादा भी होता है। चीज़ में। ऐसी है। तो अगर वो चीज़ कोई भी करती है ना, उनका फोकस बड़ा कमाल होता है। तो मैंने अपनी दो सिस्टर्स हैं जो हम्म। गैर शादीशुदा हैं, उन्हें मैंने अपने साथ मिला लिया हुआ है। बहुत तो खूब। उन्हें मैं चीज़ें साथ साथ सिखा रहा हूँ ताकि कि यार वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरी दुआ आपके साथ है जी। इंशाल्लाह। और मेरी दुआ मेरी बहनों के साथ भी इंशाल्लाह। है। आमीन। तो उसके बाद मैंने फिर ये ना एटसी का देखा, मैंने कहा यार अभी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट है। हम्म। तो सिर्फ एटसी रह गया कि जिसके अंदर मुझे फेलियर आया था, लेकिन हम्म। मैंने उसके लिए कोई कोर्स नहीं किया। हम्म। वरना मैंने हर चीज़ के लिए यूट्यूब ऑटोमेशन से लेके सारे कोर्सेज हैं, कि यूडेमी बिजनेस लिया हुआ मैंने प्रीमियम प्लान, इसी वजह से ताकि कोई भी कोर्स करना उधर देख लूँ। लेकिन उधर एटसी का नहीं था मुझे मिला, हम्म। क्योंकि ये काफ़ी वो ना, आप समझ लें कि बैकवर्ड सा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऐसी ऊपर ऐसी बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। ऐसी है। तो आपका तारुफ हुआ तो मैंने लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मेरा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा, जिस तरह मैं समी चल भाई, रहा है ना। एक चीज़ बता दीजिएगा हाँ जी। अपनी बातों में। वो ये है कि आपने लिस्टिंग कर दी, राइट? लिस्टिंग हाँ कब जी। की, कब ऑर्डर आया, आपके एक्सप्रेशंस क्या थे, आपकी फीलिंग्स क्या थी, ये सारा लाजमी बताइएगा। अपनी बात आप कंप्लीट कर लीजिए यार तो मैंने ना मैंने ना फर्स्ट जब लिस्टिंग की ना ये लूम वाली, हम्म। तो ई रैंक मेरे पास था पहले, क्योंकि मैंने अमेजोन और ईबे की रिसर्चिंग करनी होती है तो वो मेरे पास पहले था। ठीक लेकिन है। मैंने एडसे के लिए यूज़ नहीं किया था उसे। ठीक है। मैंने ना फर्स्ट वीडियो देखी जो आपने कहा था कि बी नी स्पेसिफिक, अभी हम्म। भी वो मेरे पास वीडियो ऑन है। अभी भी मैं उसके जो, हालांकि मैंने नीश वाला ही ना, जो कीवर्ड है नीश वाला, हम्म। दूसरा सेक्शन, उसी की सिर्फ 3 वीडियो देखी हुई है, बाकी मेरा सारा कोर्स अभी रहता है। अभी सिर्फ मेरी 5% प्रोग्रेस हुई कोर्स में। अल्लाह। तो मेरा अभी बहुत सारा कंटेंट रहता ठीक है। है। तो मैं ना अभी वही बैठ के ना कंप्लीट कर रहा था, तो आपको मैसेज, आपका मैसेज आ गया। तो मैं दिखा भी देता हूँ व्यूअर्स को कि मैं वो अभी दोबारा वो वीडियो देख रहा था, कि वो बीइंग नीड स्पेसिफिक। तो मैं उधर गया तो मैंने क्राफ्ट सप्लाईज का, मुझे खुद आइडिया था कि 2 बार जो मेरे अकाउंट से स्पेंड हुए थे ना, मुझे हम्म। मेल आई थी कि आप क्राफ्ट सप्लाईज करें तब आपका अकाउंट नहीं सस्पेंड करेंगे। तो मैं हम्म। उसके पहले ही मेंटली रेडी था कि यार क्राफ्ट सप्लाईज में काम करना है या डिजिटल में करना है, इसके अलावा एटसी ने मुझे जिंदा नहीं रहने देना। देखिए मैंने समी भाई, वो जब मैंने वो किया। लिस्टिंग की है ना, क्राफ्ट सप्लाई का वर्ड मैंने स्पेसिफिक लिखा हुआ था, राइट? विंटेज हाँ और जी, इसी डिजिटल तरह प्रोडक्ट और क्राफ्ट सप्लाईज। अब क्राफ्ट सप्लाई। एक एक वर्ड जो है ना वो वैल्यू रखता है अगर कोई बंदा समझने वाला हो, राइट? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही ये 3 वर्ड्स हैं। जो हम्म। इन 3 वर्ड्स की असास तक पहुंच गया वो एटसे में कामयाब हो गया। यस। चौथा एक और वर्ड है, तो हैंडमेड। हाँ जी, हैंडमेड, लेकिन उसमें अभी तक कोई मलका हासिल उसमें, उसके ऊपर ना मैं पर्सनली थोड़ा सा इरादा है मेरा वर्क करने का, कि मेरे थोड़े से जानने वाले हैं कि लाइक मैं कोयटा आपको वाली मशवरा साइड पे। देता हूँ कि जो व्यूअर्स भी हैं लेदर हाँ जी, प्रोडक्ट के अंदर जाएं। वाई? लेदर के अंदर जब आप जाते हैं वो हैंडमेड है, उसका वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम होने की वजह से आप गुच्छू इसी गुच्छू तरह। करके भी आप बेच सकते हैं। तो वो आपको बहुत कम डिलीवरी चार्जेस पड़ते हैं और उसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा। जी। हाँ जी, अभी थोड़ा सा जो मुझे आ रहा है ना, एक तो कि मेरी ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स है कि हम्म। मैंने पर्सनली की हुई हैं, ऊपर से क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा आ गए। तो उस वजह से मैं कोयटा बेसिकली जाने का जो होल पर्पस था वो यही था, क्योंकि कोयटा और पिशावर इस तरह की मार्केट्स हैं जिधर फर्स्ट हैंड चीज़ें आती हैं, बिल्कुल ठीक है। कि जिनको पता है उनको पता है कि उधर कोई भी चीज़ जो आती है ना वो फर्स्ट हैंड चीज़ होती है, अनटच्ड होती है लाइक के। हम्म। तो उधर मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर की थी, ख़ास तौर पे लेदर की हो गई, और कुछ क्राफ्ट सप्लाईज मैंने बड़ी कमाल की देखी थी कि जिन्हें हम बड़ा इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं
बिल्कुल अपने ठीक। एटसे के लिए या किसी भी ओवरऑल ई कॉमर्स के लिए। ठीक है। तो मेरा इरादा बनना है कि इंशाल्लाह उसके ऊपर भी इन फ्यूचर वर्क करने का। तो लिस्टिंग पे वापस आते हैं, मैंने वो वैसे ही लूम वाला किया हम्म। कि वो मुझे नहीं पता वो कैसे मेरे दिमाग में आ गई। मैंने कहा लेट्स सी कि लूम वगैरह काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो अगर उन्होंने प्रोडक्ट खरीदनी हो तो वो एटसे पे ही आएंगे, बाकी नहीं जाएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि लोगों हम्म। का एक माइंडसेट है कि क्राफ्ट सप्लाईज लेनी है तो एटसे बेहतर एटसी। है। यस। हाँ जी। तो मेरा शुरू से ये था, तो मैंने वो आके किया तो मुझे बड़ा अच्छा दो तीन कीवर्ड मिल गए। अब वो देखे ना, वो टाइटल बड़ा छोटा सा है, यस। कि बहुत स्मॉल टाइटल है वो। तो बिल्कुल ठीक। सिर्फ ये है कि स्मॉल वुडन लूम, एंड आगे वो लिखा हुआ है कि वीविंग के लिए और 14 नोट्स, बस ये है। वो हम्म। ही हिट कर गया, मैंने वो लिस्ट कर दी। तो उसके 6 घंटे बाद ही ना मुझे ऑर्डर आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब हाँ जी वो ऑर्डर आया, मुझे नहीं पता लगा, क्योंकि मैं ना 12 या 24 घंटे बाद अकाउंट ओपन करता हूँ। कि वो ठीक है। बार बार अकाउंट ओपन करने की ना अब एक्साइटमेंट नहीं है, पहले जब न्यू न्यू था तब बड़ी हुआ करती थी, बार बार चेक करता था कि यार बिल्कुल क्या हुआ ठीक। है क्या हुआ है। हम्म। हाँ जी। तो मुझे ना क्लाइंट का मैसेज आया, जो दोस्त है मेरा, उसने मुझे कहा कि समी भाई यार ऑर्डर आए हैं 3। तीन तो ऑर्डर, उसने कहा वाह कि यार वाह एक वाह वाह डिजिटल वाह। प्रोडक्ट भी है। हाँ जी। 3 ऑर्डर आए थे, उनकी डेट डिफरेंट थी, कि लाइक की डिस्पैच डेट डिफरेंट थी, क्योंकि हम्म। एक ऑर्डर आया था 12 बजे से पहले, कि मैं जो समझ कनाडा गया। के टाइम के हिसाब से था। ठीक है। आगे था वो थे, दो थे, क्या उसका नाम है, वीकेंड से। हम्म। तो क्योंकि वीकेंड को डिलीवरीज नहीं होती, तो वो बिल्कुल ठीक। डिस्पैच डेट काफ़ी आगे हो जाती है। मैं समझ गया। तो मुझे वो थोड़ा सा एज मिल गया। जो डिजिटल प्रोडक्ट थी वो मैंने अभी प्रिपेयर भी नहीं की थी। अभी वो और एक्सेल में ऑर्डर आ मैंने गया। प्रिपेयर नहीं की थी। हाँ जी ऑर्डर आ गया। वो ना बहुत खूब। मैंने बायर को मैसेज किया कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, कि एक्सेल में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, कौन से फॉर्मेट में चाहिए। उसने ना जवाब दिया, मैंने देखा ही नहीं, कि मैं दूसरे काम बिजी था। वो दोबारा फिर उसने मैसेज किया कि सही में उसका मैसेज आया कि एक्सेल में उसे चाहिए। हम्म। मैंने कहा अच्छा, मैं गया मैंने एक्सेल वगैरह में करके तो उसे शेयर कर दी। तो उसे काफ़ी अच्छा लगा, उसने रिव्यू भी छोड़ा है उस चीज़ पे ना, 5 स्टार नाइस। भी दिए हैं। नाइस। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर नेक्स्ट भी ऑर्डर करना हो तो लेट मी नो। और वैसे भी मैं ना थोड़ा सा ईमेल मार्केटिंग करता रहता हूँ, तो मैं हाँ उनकी ईमेल पे अपनी जो एडसे की प्रमोशन है ना वो शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि हाँ। वो प्रमोशन एक बड़ी छोटी सी होती है, लेकिन उसके चार्जेस कोई विदाउट चार्जेस है। वो हम प्रमोशन शेयर भी कर सकते हैं उनके साथ, एड से कोई पाबंदी नहीं लगाता इस बिल्कुल चीज़ के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। मुझे इतना नहीं था कि यार इतनी जल्दी आ जाएगा। विदाउट मैं जब भी एड्स। कोई लिस्टिंग करता हूँ मेरे माइंड में, हाँ जी, मेरे माइंड में होता है कि यार एटलीस्ट 2 से 3 डेज लगेंगे, कि हम्म। एक रियलिस्टिक गोल मैं रखता हूँ, ताकि डिमोटिवेट ना हो। तो बहुत लेकिन जब खूब। मुझे 12 घंटे में सारे 3 ऑर्डर आ गए, मैंने कहा यार ये तो बड़ा फाइन शीट है। तो हाँ हाँ हाँ, वो फाइन शीट के ऊपर मैंने कहा, मैंने जब आपने लिखा ना फाइन शीट, हाँ मैंने कहा ये क्या लिख दिया भाई ने, फिर मैंने पूरा मैसेज पढ़ा, मैंने कहा अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ जी। तो बहुत उसके खूब। बाद मैं फिर आपको ना एक मैं, बात बताऊं समी भाई, हाँ जी, हाँ मैं जी, आपको कीवर्ड भी बता देता हूँ सबको। मैंने कीवर्ड के ऊपर लिस्टिंग की जिसका कीवर्ड है टिकटॉक फॉलोअर्स। मैंने एक पैनल से लिए, पहले दिन ही मैंने लिस्टिंग की है, और ऑर्डर 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 इतने ऑर्डर आ गए कि मुझे आउट ऑफ स्टॉक करनी पड़ी प्रोडक्ट। राइट। तो ऐसे भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और जो पहले हाँ दिन जी, इसी लिस्टिंग तरह। करके ऑर्डर्स है, ये तो मेरे लिए अब नॉर्मल सी चीज़ बन गई है। और मेरी एक्सपर्टीज़ फाइवर के अंदर भी है, अपवर्क के अंदर भी है, और मैं यूट्यूब ऑटोमेशन भी करता हूँ। ठीक है। और मैं फाइव एसईओ भी, यही सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलके ही इनका आपस में एक दूसरे के साथ इसी ताल्लुक तरह। है। तो एक चीज वो मैं कहने लगा था कि एडसे को सिखाने का मकसद ये था, मैं इस पे बहुत कॉन्फिडेंट था, मुझे पता था बच्चे बहुत इसके अंदर कामयाब हो गए, और वैसे ही हुआ माशाल्लाह। हर बैच के अंदर 80% प्लस रेशियो होती है, और आपको पता है 80% रेशियो बहुत रेशियो होती है, बहुत बड़ी रेशियो है ये। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 50% रेशो भी आ जाए तो ये बहुत ज्यादा होती है। जी क्योंकि जी, ऐसे हमारे ही। आधे लोग तो वैसे ही डीमोटिवेट टाइप के होते हैं, कि हम्म। उन्होंने चीज की, अपना माइंडसेट नहीं ठीक किया होता, और बाद में लोगों को करते हैं ब्लेम कि यार इसने ठीक नहीं सिखाया था। मैं किसी भी मेंटोर को खुद ब्लेम नहीं करता। मैं हम्म। अगर करूँगा तो मैं खुद को ब्लेम करूँगा। क्योंकि बहुत जब खूब। आप किसी भी चीज़ की
गलती का बर्डन नहीं लेते ना, इंसान की आदत है वो बर्डन किसी पे डालता है। जैसे ही हम गुनाह करते हैं और इल्ज़ाम शैतान पे लगा देते हैं कि नमाज शैतान की वजह से नहीं पढ़ी, तो ये बड़ा इजी है शैतान पे इल्ज़ाम लगाना। हालांकि उसका कोई इसमें हाथ नहीं होता, हमारी अपनी कमी होती है, बिल्कुल हमारी सही। अपनी चीज़ें होती हैं, तो हम इजी वे यूज़ करते हैं, इंसान की आदत है। बिल्कुल वो सही। इजी वे ही होता है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये सारी हम्म। माइंडसेट की बात होती है। अभी मैं व्यूअर्स को दिखा भी देता हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ अगेन, कि मैं अभी ये नीश एंड कीवर्ड के ही ले रहा हूँ। अरे अरे सर सर। ये शो हो रही है जी अभी। जी 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 जी। ये मैं, मेरी मेरी प्रोग्रेस भी आप देख लें, 3% है। अच्छा, मैं ये एक मेरी चीज़ तीन बताता परसेंट हूँ, प्रोग्रेस है। सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो ही कीवर्ड एंड नीच रिसर्च है। इसी तरह, तो मैंने ये पहले भी देखी थी, पहले मैंने ये कंप्लीट की हुई है। मैंने अच्छा, अभी अब दोबारा दोबारा ये देख ना रहे हैं भाई। कंप्लीट, उसका नाम क्या कि, हाँ जी, हम्म। वही मैं दोबारा देख रहा था। क्यों तो बाकी हालांकि ये मेरी अभी सारी रहती हैं कि ई रैंक इंटरफेस, उसके बाद ये हो टू डील विद कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, हम्म। लिस्टिंग वगैरह, अब ये सारी चीज़ें ही रहती हैं मेरी करने वाली। ये चीज़ें तो हम्म। मुझे पहले खुद आती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, ये बिल्कुल, ये मुझे उनके लिए है बड़ी अच्छी जिनको तरीके से आती नहीं आती। है, बिल्कुल सही। हाँ जी। तो एसईओ का भी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा आइडिया है, क्योंकि एड्स में और ई कॉमर्स में जो बंदा वर्क करता है और उसे एसईओ का ना पता हो, तो वो फिर बिल्कुल सही। शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल सही है। तो चलें यार, ये मैं तो खुद बहुत कमाल पर्सनली, था। हाँ जी, समी भाई, एक चीज़ बताइए। हाँ जी। एक कुछ चीज़ जो आप बच्चों को कहते हैं यार, एक लाइन कि यार ये चीज़ कर लो, इससे ना हटना, ताकि बच्चे समझ जाएं। मैं वो कोई भी चीज़, मशवरा। जैपनीज जबान का लफ्ज है वो शी कहते हैं, हम्म। कि अपनी शी फाइंड करो, शी का कि मतलब जी। अपना, शी का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिस जो आपका पैशन है, कि जो वाकई ही आपके लिए हम्म। बनी है। बहुत जब खूब। आप वो चीज फाइंड कर लेंगे ना जिक्रिया भाई, दुनिया की कोई फोर्स नहीं आपको रोक सकती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बहुत खूब। दूसरी लाइन मैं कहूँगा, वेयर देर इज विल देर हम्म। इज ऑलवेज अ वे, हाँ, बहुत खूब। कि जहाँ चाह होती है वहां रास्ते खुद बन राह जाते हैं। आती है। ठीक है जी। हाँ अच्छा, जी। पहला जो समी भाई की तो बात है ना, समी भाई ने पहली एक बात कही कि जिसके अंदर आप पैशनेट हैं, आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन सी चीज़ है जो दूसरों के लिए मुश्किल है और आपके लिए आसान है। दरअसल वही चीज़ है जिसके इसी अंदर तरह, आपको काम करना है। ठीक, अच्छा समी अब भाई। हमारे मसला पता है क्या है, जी जी जी, आप लोग ना करिए करिए बात। कॉपी कॉपी करना बड़ा पसंद करते हैं। यस। अभी मैं आपको यूट्यूब ऑटोमेशन की भी बता देता हूँ, कि हम्म। आपने अभी देखा होगा कि 10 मिलियन प्लस यूट्यूब ने चैनल डीमोनेटाइज किए हैं। जी, ये और एआई की उसकी वजह से। सबसे बड़ी जो, हाँ जी, सबसे बड़ी रीजन है इनऑथेंटिक कंटेंट और पाकिस्तानियों की कॉपी, कि उन्होंने चैनल पूरे को पूरे पकड़े और कॉपी करके फेंक दिए। हम्म। तो हम ना कॉपी करना, किसी की चीज़ कॉपी करना बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि हमने कभी अपनी चीज़ ढूंढी नहीं होती, हमें कभी अपने पैशन का पता ही नहीं होता। पाकिस्तानियों को शुरू से सिखाया ही नहीं गया ना, ऐसी। हमें तो सिखाया ये गया है कि यार व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हमें हम्म। तो कभी इतना मेंटली प्रिपेयर नहीं किया गया जिंदगी के लिए। ऐसी तो है। वो जब आते हैं जिंदगी के लिए फेरे पड़ते हैं, फिर पता लगता है कि यार ये तो सारा आउट ऑफ कोर्स आ गया। तो यस, इट्स ये आउट ऑफ चीजें होती कोर्स, हैं। राइट। एंड यू नो व्हाट, एक और चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरा इस कोर्स के अंदर। बच्चे जानते हैं मैं पढ़ाता कम हूँ, माइंडसेट ज़्यादा बनाता हूँ। और सबसे बड़ा जो माइंडसेट का एक जो नुक्ता है ना, वो ये है कि हार इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो बंदा इसी तरह, हार देखे, मैं समझता हूँ हारता वो है जो हार मान लेता है। और राइट माइंडसेट ये समझता है कि मैंने इस हार से क्या सीखा, ये मैंने मिस्टेक नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। देखो, हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, राइट? तो यही बात तो है। हाँ जी, जैसे अरिस्टोटल का है कि जो हम्म। हार नहीं सकता वो कभी जीत नहीं सकता। वाह 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 कि वाह, जो हार नहीं सकता कभी जीत नहीं सकता। इससे मुझे एक जीत नहीं बात याद, सकता। आपको पता है जो लेजेंड है सचिन तेंदुलकर, बहुत लोग उसको फॉलो हाँ जी। करते हैं, या क्रिस गिल हो गया, या वो एक एबी डिविलियर हो गया, वो जो क्रिकेटर्स हैं, क्या वो इसी नहीं तरह, हारते? क्या वो 100% उनकी सक्सेस रेशियो है? नहीं। हार जीत मैदान का पार्ट है। और इसी तरह बिजनेस वर्क करता है, इस तरह हर एक चीज़ वर्क करती है, आपको रुकना नहीं है। लोग आपको इसी लेजेंड्स तरह कहें। यार,
मैं फर्स्ट अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने जब फर्स्ट ई कॉमर्स स्टार्ट की थी ना, तो हम्म। मुझे सारे कहते थे कि यार क्या कर रहे हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो। हालांकि मैं खुद ACCA कर रहा हूँ। हम्म। पहले मैं CA कर रहा था। सीए के मेरे 9 पेपर कंप्लीट थे। ठीक। फर्स्ट मेरा MBBS में एडमिशन हो गया था, बट मैं गया नहीं। हम्म। मुझे नहीं लगा था कि यार ये मेरी शी है, कि मैं ये करना चाहता हम्म। हूँ। मैं MBBS में नहीं गया। ठीक तो है। उस वजह से भी मुझे काफ़ी बैकलैश फैमिली से फेस करना पड़ी सबसे, कि यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुमने ज़ाया की है। हम्म। तो फिर मैं CA की तरफ गया। उधर मैंने 9 पेपर दिए, और साथ ना मैंने ई कॉमर्स का थोड़ा सा ना स्टेप लिया। क्योंकि मैं जॉब पर्सन नहीं हूँ, मुझे कभी जॉब नहीं अच्छी लगी पर्सनली। तो मेरा शुरू से ही यही माइंडसेट होता था कि यार मैंने खुद सेटअप होना है, मैंने कोई ना कोई इस तरह की स्किल सीखनी है कि जो मैं विदाउट अपनी फ्रीडम के साथ कर सकूँ, रिमोटली जिधर मर्जी बैठ के। बिल्कुल सही। तो सभी भाई ई कॉमर्स, एक मेरे चीज दोस्त ना। मुझे आपने हाँ जी। बतानी है साथ साथ, बच्चों की मोटिवेशन के लिए, क्योंकि आपने ई कॉमर्स में कोई ऐसा बड़ा छक्का जो आपने 1 महीने में लगाया हो। नजर नहीं लगेगी इंशाल्लाह, यार बच्चे दुआ एक करेंगे, दुआ करना बड़ा यार, अच्छा कमेंट का, के अंदर आपने दुआ करनी है। जी। यार ई कॉमर्स के अंदर, शॉपिफाई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने $15,000 तक कमाए हुए हैं कि बाय माशा एड्स। माशाल्लाह, पंद्रह हजार तो जो, डॉलर्स हाँ जी, चले, ये तो बहुत खूब है। अब बच्चे उसके आपके लिए बाद, लाजमी दुआ हाँ करेंगे। जी, उसके बाद वालमार्ट है। वालमार्ट के ऊपर मेरी जो लास्ट मंथली सेल रही है ना, वो हम्म। तकरीबन मेरी 5,000 प्लस रही हैं। और लास्ट दिसंबर की ईबे की सेल है, UK की, वो मेरी छप ऑलमोस्ट 657 पाउंड्स है, कि सिक्स 6,000, 6000 है, माशाल्लाह। 1000, हाँ जी, सिक्स माशाल्लाह। थाउजेंड प्लस है माशाल्लाह। पाउंड्स। तो ये लास्ट मेरे नंबर हैं। ये 3-4 अकाउंट्स के हैं, बाकी अभी कुछ न्यू फेज में है। तो कुछ काफ़ी माशाल्लाह। आगे निकले हुए हैं, तो उनकी थोड़ी सी याद नहीं आ रहा। तो ये है कि ये चीज़, लोग ना रिजल्ट्स देखना पसंद करते हैं, उसके पीछे की मेहनत नहीं किसी को करना पसंद। मैं अक्सर बिल्कुल अपने सही। दोस्तों को यही कहता बिल्कुल सही। होता हूँ। अगर जिंदगी में वाकई कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आधी नीयत और आधी मेहनत से कुछ नहीं बनता। आपको डेडिकेट हो इसी के तरह। मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि ये उसी के साथ रिजेम्बलेंस है कि नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, शैतान वसवसे डालता है। अपने आप को शैतान कंफर्ट वसवसे जोन डालता में है। डाल देते हैं, कोई ना कोई बहाना हाँ लेके। जी। राइट, तो ये हाँ जी, इसी सबसे तरह। पहला जो चीज है जो हमें कामयाब होने से रोक रहा है। ऐसे ही है जी। तो मुझे अभी भी, हाँ जी, मुझे अभी भी याद है जब मैंने लास्ट ई कॉमर्स स्टार्ट की थी और सब ने क्या बैकलैश दी थी। हम्म। तो जब मैं फर्स्ट गया, तो मैंने किसी से कोर्स नहीं लिया था, मैंने दोस्त से सीखा था थोड़ा सा। वो काम कर रहे थे पहले ही मेरे दोस्त ना, ठीक है। कि ई कॉमर्स पे। लेकिन वो जो ई कॉमर्स पे कर रहे थे वो सिंपल ड्रॉप शिपिंग थी, और आपको पता है कि उसका स्कोप बहुत कम है मार्केट में। यस। तो वो अप एंड डाउन चीज़ें होती रहती हैं। तो मुझे आइडिया हो गया था कि यार इसमें मैं ज़्यादा नहीं ऊपर जा सकता। तो मैंने फिर ईबे वगैरह या इन चीज़ों पे ध्यान दिया, और साथ सीखा। और मुझे पता लगा कि यार ये सारे प्लेटफॉर्म तो एक ही तरह है, कि डैशबोर्ड तो इनके सबके सेम है। हम्म। ऑर्डर्स पे चले जाएं, लिस्टिंग पे चले जाएं, कि सबके सेम है। यही सेम एटसी का डैशबोर्ड है, और अमेजोन का भी सेम डैशबोर्ड होता है। जितने भी प्लेटफॉर्म है, सिर्फ नेम चेंज है, डैशबोर्ड सब के एक जैसे हैं। सर्च तो सर्च मेन एक चीज़ जैसे। पीछे एक आ जाती है। यस। हाँ जी। पीछे जो इन सबको डिफरेंट बनाती है ना, वो हंटिंग है, कि वो प्रोडक्ट हंटिंग और नीश सिलेक्शन है। यस। तो मेरे ख्याल में अगर किसी ने बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी कामयाब होना है ना, तो वो आपका जो नीश हंटिंग और कीवर्ड वाला है ना, वो हम्म। देख ले। वो सिर्फ एडसे के लिए नहीं है, यस, वो बाकी राइट। प्लेटफॉर्म्स के लिए भी है। ऐसी है जी। तो मुझे याद है कि लास्ट जो ईयर था ना मेरा, जो हम्म। स्टार्ट था वो बड़ा गंदा था। मेरी जेब में कोई पैसा नहीं होता था। घर हम्म। वालों से मैं मांगता नहीं था, शर्म की वजह से, कि यार ओके। क्या इनसे कहूँ, इन्होंने हम्म। कहना है काम करता है अपना, लेकिन मांगता है पैसे। ओके। तो जीरो पे था। तो मैंने ना, शॉपिफाई का नया स्टार्टअप था मेरा, हम्म। कि एड्स वगैरह का, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर बंदे को पोर्टफोलियो चाहिए होता है। तो मैंने ना पोर्टफोलियो, मेरी एक आदत है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला किसी के साथ। हम्म। कि क्लाइंट मेरे पास ना एक आया, उसने मुझे कहा कि इस तरह वो लास्ट वर्क कर चुका है, ये चीज़ है। उसने मेरा ना एक्सपीरियंस पूछा। मैंने उसे सीधे कहा कि यार मैं न्यू भी हूँ, मैं हम्म। बिगिनर हूँ।
मैं कोई एक्सपर्ट लेवल का बंदा नहीं हूँ। ठीक है। मुझे पर्सनली, मैंने का लास्ट मंथ हुआ है, मैंने ये चीज़ें सारी सीखी हैं। ठीक है। अगर तो आप समझते हैं कि यार चांस है ना, तो मैं मुझे खुशी होगी कि यार मुझे चांस मिला। उसने मुझे चांस दिया, मैंने उसको अच्छा डिलीवर किया, हम्म। और फिर वो ऐसा, पोर्टफोलियो बन गया। वो क्लाइंट अच्छा रहा। हाँ जी, पोर्टफोलियो बन गया। अगर तो आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, इसका मतलब आप वाकई बड़े इंटरेस्टेड हैं और कामयाब होना चाहते हैं। आप व्हाट्सएप की कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए, उसका कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान, आपका कदरतान ज़करिया अफजल।